नमस्कार दोस्तों, डियर एनके सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताएंगे जो कि हकीकत है, वर्तमान में ऐसा हो रहा है। यह स्टोरी बिलीफ की है, यानी विश्वास की है, विश्वास के प्रति। दो शिष्य रहते हैं, विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं। दो शिष्य रहते हैं, एक 40 साल से भक्ति करता है, एक 4 वर्ष से भक्ति करता है। एक वह जो बूढ़ा था वह 40 वर्ष से भक्ति कर रहा है। एक अभी नया युवक था 25 साल का, वो अभी 4 वर्ष से ही भगवान विष्णु जी की भक्ति उसने शुरू की थी। तो वो बहुत ही लगन से भक्ति करते थे, लोग उनकी तारीफ करते थे गांव में, ठीक है। इतनी भक्ति करते थे कि भगवान तक उनको देखते थे, पूरे देवी देवता देखते थे। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने भगवान विष्णु के पास आए, बोले 2 भगत हैं पृथ्वी लोक में, वो आपकी बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, इनमें से सच्चा भगत कौन है। तो विष्णु जी से नारद जी ने पूछा कि मैं इनकी परीक्षा ले आऊं, पता चल जाए मुझे कि इनमें सच्चा भगत कौन है। वैसे तो ये भगत सच्चा होगा जो 40 साल से जुड़ा हुआ है, नारद जी ने ऐसा विष्णु जी से कहा। तो विष्णु भगवान बोले कि तुम स्वयं परीक्षा ले आओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कौन सच्चा भगत है और कौन नकली भगत है। तो इसके बाद नारद जी रूप बदल के पृथ्वी पे आए, महर्षि के रूप में वो आ गए, ऋषि के रूप में। और वो सुबह 6 बजे उसी गांव में आने लगे जहां वो दोनों लोग रहते थे, जहां दोनों से रहते थे। 6 बजे आते थे, उनसे उनकी मित्रता हो गई और 6 बजे रोज मिलकर के भगवान की चर्चा करते थे, विष्णु भगवान की। तो ऐसे उनकी जान पहचान हो गई। वो डेली प्रतिदिन दोनों शिष्यों के पास आने लगे 6 बजे प्रतिदिन। अलग अलग दूर था उनका, 1 किलोमीटर दूर उनका गांव था। तो दोनों एक के यहाँ 6 बजे आते थे, एक के यहाँ 6:30 बजे आते थे, ऐसे आधे घंटा चर्चा करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन महर्षि ऋषि नारद जी लेट गए। जो 6 बजे जिसके यहाँ जाते थे, जो 40 साल से जुड़ा था, उसके यहाँ 6:30 बजे गए, थोड़ा लेट गए। तो जैसे ही वहाँ पहुंचे, जो 40 साल से जुड़ा है उस शिष्य के पास, तो उस 40 साल के शिष्य ने पूछा ऋषि जी, नारद जी से पूछा, ऋषि जी आप इतनी लेट क्यों हो गए आज, आपने इतनी देर क्यों कर दी, कहाँ रह गए थे, क्या कर रहे थे आज आपने आने में देर कर दी। तो नारद जी ने बताया कि भगत, मैं परमात्मा विष्णु भगवान की लीला देख रहा था। तो जो 40 साल से जुड़ा था शिष्य, उसने कहा अच्छा हमें भी सुनाइए ऋषि जी क्या लीला थी। तो महर्षि नारद जी ने बताया कि विष्णु भगवान सुई की नोक से, जो सुई की नोक होती है जहां धागा डालते हैं, उस सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे थे। ऐसा नारद जी ने कहा 40 साल से जो भगत जुड़ा था उससे, कि सुई की नोक से विष्णु भगवान हाथी निकाल रहे थे। तो उसने कहा नारद जी से, ऋषि जी इतना झूठ मत बोला कीजिए, सुई की नोक से भला हाथी निकलता है क्या। जब ऐसा सुना नारद जी ने तो समझ गया कि ये नकली भगत है, दिखावे की भक्ति कर रहा है, और उसको कुछ ना बोले और सीधे आगे चले गए। अब पहुंचते हैं 7:30 बजे उस भगत के पास जो 4 साल से भक्ति कर रहा था, नए युवक के पास। तो वहां जाते हैं तो उस युवक ने फिर पूछा कि महर्षि जी आप आधे घंटा लेट आए, 6:30 बजे आ जाते थे, आज 7:30 पे आए हैं, क्या बात है, लेट आए हैं आज आप, कुछ देरी से आए हैं, कहाँ वो रह गए थे। तो महर्षि जी ने बताया, नारद जी ने कहा कि मैं परमात्मा विष्णु जी की लीला देख रहा था। तो उस बालक ने कहा अच्छा मुझे बताइए क्या लीला थी भगवान की। तो नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। तो उसने कहा अरे नारद जी, छोटे बालक जो था 4 साल से जो जुड़ा था, भक्ति कर रहा था, 25 साल का युवक जो था, उसने कहा कि नारद जी ये तो आम चीज है, ये तो आम बात है, अगर विष्णु भगवान चाहें तो पूरी पृथ्वी को सुई की नोक से निकाल सकते हैं। तब नारद जी को विश्वास हो गया कि सच्चा भगत 4 साल से जो अभी जुड़ा है यह सच्चा भगत है, और जो 40 साल से जुड़ा है वह नकली भगत है। क्योंकि इसको विश्वास है कि भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसके पास विश्वास, यही दृढ़ भक्त है। तो इस कहानी का यही तात्पर्य है कि जो पहले से भक्ति कर रहे हैं या अभी जो कर रहे हैं, तो हम उनको ये नहीं कह सकते यह सच्चा भगत हो या सही भक्ति कर रहा है। मेन भक्ति में होती है विश्वास। भगवान के प्रति आप कितना विश्वास करते हैं उसी से आपको लाभ मिलता है। भगवान की भक्ति और उस पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास से ही भगवान लाभ देते हैं। जिसके अंतरात्मा में जितना भगवान के प्रति विश्वास होगा उतना ही उसको लाभ मिलते हैं। ये नहीं कि हम देख रहे हैं कई माला लगाए हुए हैं, गले में बहुत सारे रुंड माला और हाथ में, और पीराम्बर बस्तर ओढ़े हैं, तिलक लगाए हुए हैं और मंत्र जाप करते रहते, दिन जब देखो साधनाएं करते रहते हैं, अगरबत्ती लगाते रहते हैं, गंगा जल छिड़कते रहते हैं, तीर्थ धाम में जाते हैं। तो ये नहीं, मतलब जो दिखावा कर रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि ये भगत हैं। भगत कौन है उसकी जानकारी केवल भगवान को होती है। हम आप नहीं बता सकते कौन भगत है, किस व्यक्ति को परमात्मा के प्रति कितना विश्वास है हम आप नहीं कर सकते, तो भगवान ही जानते हैं। और जिस व्यक्ति को जितना ही परमात्मा विश्वास होगा उसे उतना ही लाभ मिलेगा।
तो यह कहानी स्टोरी विश्वास के ऊपर थी। यदि आप भी किसी भगवान की भक्ति करते हैं तो उस पर विश्वास कीजिए। विश्वास रहेगा तभी परमात्मा आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल डियर एनके सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जैसे लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी भगवान के प्रति विश्वास बढ़े। धन्यवाद।